इस कक्षा के माध्यम से हम जानेंगे कि टॉक्सी यानी कि जिसे प्रायः विषाक्त कहा जाता है, उसे विषाक्त किसे कहते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित उसके क्या नुकसान हैं और एकाडमिक परिभाषा यानी कि एकाडमी भाषा में विषाक्त से होने वाली क्या-क्या समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, विषाक्त कितने प्रकार के होते हैं और मानव जीवन की जो रोज़मर्रा के जीवन में अगर विषाक्त का सेवन कर रहा है, उसके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको हम जानेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से और जीवन यापन करने के लिए यानी कि अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए इन चीज़ों को जानना लाज़मी भी बनता है। तो हम विलंब न करते हुए टॉक्सिक के बारे में बातचीत करेंगे यानी कि केमिकल सब्सटेंस कैन डिमांड और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कहने का आशय इतना है कि विषाक्त वह पदार्थ है, विषाक्त मतलब वह पदार्थ है जिसका हम रासायनिक रूप से सेवन कर रहे हैं और जीवों पे उसका नुकसान प्रभाव पड़ता है, उसे हम विषाक्त कहते हैं। विषाक्त यानी कि किसी पदार्थ का हम सेवन कर रहे हैं, उसमें कुछ हानिकारक तत्व पाए जाते हैं। एग्ज़ाम्पल से इस बात को समझिए, अगर हम तम्बाकू का सेवन करें तो उसमें जो भी हानिकारक पदार्थ हैं, उसके सेवन से कैंसर जनित यानी कि कैंसर होने की संभावना अधिक हो जाती है। यानी कि जो तम्बाकू का सेवन कर रहा है उसमें यानी कि जो भी कुछ पदार्थ हैं, वह कैंसर को होने के लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं। तो जो पदार्थ कैंसर को होने के लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं उसे हम एक आदमी भाषा में विषाक्त के नाम से जानते हैं, उसे हम टॉक्सिन कह सकते हैं। दूसरा होगा कि अगर पेय पदार्थों का सेवन मनुष्य कर रहा है, तो उसमें पेय पदार्थों में कुछ ऐसे विलयन और मिक्स तैयार होते हैं जो लीवर से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न कर देती हैं। यानी कि जो पेय पदार्थ है वह विषाक्त एक उत्पन्न कर रहा है जिससे मनुष्य का जो लीवर है वह खराब हो सकता है, उसे हम विषाक्त के नाम से जानते हैं। अब टॉक्सिडाइनेंसिस जिसके बारे में हम जानेंगे, टॉक्सिडाइनेंसिस उसे कहते हैं कि प्रोसीजर ऑफ द इंटररिएक्शन केमिकल सब्सटेंस विथ बॉडी थ्रू इनहेलेशन यानी कि टॉक्सिन डायनेंसिस उसे कहते हैं कि अगर हम किसी रसायन का सेवन कर रहे हैं यानी कि रासायनिक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, उसको हो सकता है कि हम 3 प्रकार से सेवन कर सकें। एक तो उसको अंतःस्रावित यानी कि अपने शरीर के अंदर उसको खा-पी के सेवन कर सकते हैं, जैसे अगर अल्कोहल या तम्बाकू हो गया। दूसरा है कि बहुत से नशीले पदार्थ जैसे सुनने में आया होगा कि ड्रग और इसके साथ-साथ बहुत से ऐसे नशीले पदार्थ हैं जिसे त्वचा के माध्यम से या इंजेक्शन के माध्यम से हम अपने शरीर में उसको संपर्क कराते हैं और अंतः प्रक्रिया यानी कि हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उसे ही हम शरीर के साथ रासायनिक जो पदार्थ हैं वह अंतःश्वसन यानी कि स्मगलिंग, गांजा और विभिन्न प्रकार के जो भी मादक पदार्थ हैं, कुछ को हम सूंघ कर जैसे हवा को श्वास के माध्यम से हम अपने शरीर में प्रवेश करते हैं। तम्बाकू या अल्कोहल को तम्बाकू गुटखा खाने के दौरान अल्कोहल उसको हम अपने अंदर पी के प्रवेश करते हैं, उसी को हम प्रायतः टॉक्सिडाइमेंशियल के नाम से जानते हैं। यह अपने शरीर के अंदर उन रासायनिक या विषाक्त पदार्थों का अवशोषण कराना ही टॉक्सिडाइमेंशियल कहलाता है। अब उसके बाद है टॉक्सिकाइनेंटिस उसे कहते हैं कि जब हम किसी विषाक्त पदार्थ या रासायनिक पदार्थों का सेवन करें तो उन पदार्थों का सेवन करने के बाद हमारा शरीर उन पदार्थों का अवशोषण यानी कि उन पदार्थों का सेवन करने के बाद हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और हमारे अवशोषित जो अंग है उसको किस प्रकार उन पदार्थों को अपने शरीर के अंदर अवशोषित कर रहे हैं और उस अवशोषित होने के बाद उससे किस प्रकार से वह कौन प्रायः रोग प्रतिरोधक क्षमता के दौरान उससे लड़ने का प्रयास करें यानी कि उन रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं जिसमें हम विभिन्न प्रकार के जो भी पदार्थ सेवन किए हैं
सेवन किए हैं और जिसके माध्यम से सेवन किए गए हैं उसके बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो टैक्सी के नाम से जानते हैं। पुनः एक बार समझेंगे, टेक्सोकाइनेटिक्स उसे कहते हैं कि जब हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का सेवन नशीले कर रहे हैं तो वह हमारे शरीर में किस प्रकार से वह अवशोषित हो रहा है, उसका हमारे बॉडी या शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। उन पदार्थों का अवशोषित करने के बाद उत्सर्जन यानी कि शरीर उन पदार्थों को किस प्रकार से त्याग कर रहा है, उस पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करना टैक्सीकाइनेटिक्स कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम एल्कोहल का सेवन करें तो सेवन करने के बाद हमारा शरीर उन पेय पदार्थ को किस प्रकार से एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करने के बाद उस शरीर या उन अंग पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, प्रभाव के दौरान जब हम अपने शरीर से तो उन पदार्थों का उत्सर्जन करें तो उसके बाद हमारे शरीर पे या उन अंगों पे क्या प्रभाव पड़ा, इस प्रकार का जो अध्ययन होता है उसे टॉक्सिकाइनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। अब अध्ययन की सुविधा के अनुसार जो भी विषाक्त पदार्थ है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक एक्चुअल टॉक्सी, एक क्रोनिक टॉक्सी। एक्चुअल यानी कि तुरंत, एक्टिव जिसे एक्टिव भी कहा जाता है, कहीं पे एक्चुअल कहा जाता है, तो उसको दो भागों में अध्ययन किया गया। एक्टिव का मतलब तीव्र गति से और दूसरे को क्रोनिक टॉक्सी यानी कि विषाक्त का जो दर है वह धीरे धीरे प्रवेश करेगा। इसको दो भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता, हम एक एक करके अब देखेंगे। एक्टिव टॉक्सी उसे कहा जाता है कि जैसे अगर हम किसी पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, किसी भी पेय पदार्थ या नशीले पदार्थ का हम सेवन करें उसका प्रभाव तुरंत दिखे। जैसे अगर हम अधिक मात्रा में अगर सेवन एल्कोहल का कर लिए तो उसका प्रभाव हमें अगर अधिक मात्रा में ओवर ड्रिंकिंग जिसे कहा जाता है उसके अनुसार अगर हम एल्कोहल या पेय पदार्थ का सेवन किए या किसी प्रकार का ड्रग्स का इंजेक्शन अपने शरीर में लगा लिए अधिक मात्रा ओवर डोज करने के बाद तो उसका प्रभाव हमें तुरंत दिखेगा। और शारीरिक रूप से देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं एक्चुअल रूप से हमें तुरंत देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ तो अगर अधिक मात्रा में कोई व्यक्ति अल्कोहल या अन्य पदार्थों का सेवन किया तो उसका प्रभाव तुरंत दिखेगा। और इसके साथ साथ उस प्रभाव के दौरान उसका तो अल्कोहल या अन्य पेय पदार्थों की वजह से वह खुद को हैंगओवर यानी कि खुद को मार भी सकता है। इसे एक्चुअल टॉक्सिन के नाम से जानते हैं। पुनः एक बार समझेंगे कि एक्चुअल टॉक्सिन उसे कहते हैं कि अगर किसी भी विषाक्त या रासायनिक युक्त पदार्थ का हम सेवन करें उसका प्रभाव तुरंत दिखे उसे हम एक्चुअल टॉक्सिन कहते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने को हैंगओवर करना चाह रहा है तो किसी प्रकार के जो चूहे मारने की दवा सेवन करे तो उसका प्रभाव हमें तुरंत दिखेगा, तो उसे हम एक्चुअल टॉक्सिन के रूप में जानते हैं। दूसरे नंबर पे है क्रोनिक टॉक्सिन। क्रोनिक टॉक्सिन को हिंदी में प्रायः क्रोनिक टॉक्सिन ही कहा जाता है। क्रोनिक टॉक्सिन से आशय है कि स्मॉल स्मॉल ओवर एंड एक्सटेंडेड पीरियड यानी कि अगर हम कोई विषाक्त युक्त पदार्थ का सेवन यानी कि कम मात्रा में उसका सेवन लंबे समय तक कर रहे हैं, यानी कि स्मॉल डोज यानी कि कोई भी रसायन या विषाक्त पदार्थ है उसका सेवन हम लंबे समय तक कम डोज यानी कि कम मात्रा में उसका लंबे समय तक उसका सेवन करें तो उसका जो प्रभाव है वह हमें तुरंत नहीं दिखाई देगा और वर्षों बाद यानी कि कुछ वर्ष के बाद उसका प्रभाव दिखेगा। इससे जो भी समस्याएं उत्पन्न होगी वह बहुत क्रिटिकल वाली समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जब इसका प्रभाव दिखना शुरू होता है तो वहाँ पे इसका रिकवरी करना मुश्किल होता है। इसको एग्जाम्पल से देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, वह स्मॉल यानी कि प्रतिदिन 2 या 3 सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, लंबे समय तक स्मोकिंग किया 10 या 12 वर्षों तक,
तो पहला दिन जब वह स्मोकिंग किया, दूसरा दिन किया या कुछ वर्षों तक किया, तो उसका प्रभाव एक्चुअल रूप से उसका प्रभाव यानी कि जो भी विषाक्त पदार्थ है उसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखा, लेकिन लंबे समय तक वह स्मोकिंग स्मॉल डोज के रूप में प्रतिदिन 2 या 3 सिगरेट का करा। एक समय ऐसा आएगा कि 20 साल 25 साल या 10 साल बाद उसे के फेफड़े का कैंसर हो जाएगा, और यह एक्चुअल में इतना खतरनाक अवस्था में पहुंचता है कि उसे प्रायः रिकवरी करना मुश्किल हो जाता है। उसे हम क्रोनिक टॉक्सिन कहते हैं। पुनः समझेंगे कि क्रोनिक टॉक्सिन के माध्यम से जो भी हम सिंगल यानी कि स्मॉल डोज किसी विषाक्त का सेवन करें, उसका प्रभाव तुरंत न दिख के लंबे समय के बाद दिखता है, उसे हम क्रोनिक टॉक्सिन के नाम से जानते हैं। इसके बाद देख रहे हैं कि जो भी विषाक्त का सेवन कर रहे हैं उसका अंगों पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं नेफोटैक्सिन, जिसे प्रायः नेफो नेफोटैक्सिन को हम प्रायः देख रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में किडनी हमारी डैमेज होती है, यानी कि नेफोटैक्सिन के माध्यम से देखा जाए तो जो अंगों पे विषाक्त रसायन का प्रयोग हो रहा है उसमें हमारा किडनी, जिसे प्रायः गुर्दा कहते हैं, वह डैमेज होता है। हेपोटैक्सिक में प्रायः रक्त से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती। हेपोटैक्सिन के मारे यानी कि हेपोटैक्सिन विषाक्त के माध्यम से रक्त संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती। उसके बाद हम देख रहे हैं कि फ्लोमोटैक्सिन से संबंधित प्रायः फ्लोमोटैक्सिन से संबंधित प्रायः लंग्स से समस्या उत्पन्न होती। लंग्स को प्रायः हिंदी में फेफड़ा कहा जाता है। और हेपाटैक्सिन से प्रायः लीवर से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती। टैक्सिन का आशय है कि अगर हम किसी प्रकार का विषाक्त का सेवन कर रहे हैं तो उससे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसे हम टैक्सिन के नाम से जानते हैं। और आगे जो भी हेपा लगा है तो उस प्रकार के टैक्सिन का सेवन या विषाक्त का सेवन करने से कौन सी रोग उत्पन्न होती है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार पुनः देंगे, नेपोटैक्सिन से किडनी, जिसे प्रायः गुर्दा से संबंधित रोग होगा। हेपोटैक्सिन से रोग संबंधित यानी कि रक्त में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। फ्लोमोटैक्सिन से फेफड़े संबंधित रोग होगा, जबकि हेपोटैक्सिन से लीवर, जिसे प्रायः लंग्स से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।